हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है टेंस। हम आज पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। पहले हम लोग जानते टेंस मतलब होता क्या है। देखिए, टेंस ग्रामर का वो रूल है जो हमें बताता है कि कोई काम किस समय में और कितना हुआ। मतलब टेंस किन दो चीजों के बारे में बताता है? टाइम और वर्क। टेंस हमें क्या बताता है? कोई भी काम कितना हुआ और किस समय में हुआ, ये हमें कौन बताता है? टेंस। अब हमें जानना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि राम पढ़ाई कर रहा है। राम क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। वो कौन से समय में कर रहा है वो हमें बताता है। कब कर रहा है? कर रहा है मतलब अभी प्रेजेंट में कर रहा है वो पढ़ाई। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट में कर रहा है। ये हमें क्या बताया? टाइम। कौन से टाइम में ये पढ़ाई कर रहा है। जैसे अब हम जानते हैं कि टाइम कितने तरह का होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टाइम टोटल कितने तरह का होता है? एक बीता हुआ, एक जो चल रहा है और एक जो आने वाला है। मतलब टाइम हमारा कितने तरह का हुआ? प्रेजेंट। पहला प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है। दूसरा पास्ट मतलब जो बीत चुका है। पास्ट मतलब क्या? जो बीत चुका है। और हमारा आता है थर्ड, फ्यूचर, मतलब जो आने वाला है। ऐसा टाइम जो आने वाला है। अब जैसे कि टाइम हमारा 3 तरह का हो गया। टाइम हमारा कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। जो कि प्रेजेंट है, जो चल रहा है। मैं कह रही हूँ कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब अभी चल रहा है, मैं पढ़ाई अभी कर रही हूँ। अब पास्ट क्या हो गया? मैं 20 साल पहले जन्म लिया था, 20 साल पहले पैदा हुआ था। मतलब ये पास्ट की बात है, 20 साल पहले मैं पैदा हुई थी। फिर हमारा फ्यूचर आता है। फ्यूचर क्या होता है? जैसे कि मैं शाम को खेलने जाऊंगा, मतलब अभी तय नहीं है कि जा रहा हूँ या जा चुका हूँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जाऊंगा। तो हमारा टाइम कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। अब हम आते वर्क। हमारा वर्क भी वैसे ही आता है, टाइप्स ऑफ वर्क। पहला वर्क हमारा क्या आ जाता है? हमारा पहला वर्क आता है प्रेजेंट। हमारा पहला वर्क आता है कंटिन्यूअस। पहला वर्क हमारा क्या आता है? कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि मैं पढ़ाई लगातार कर रही हूँ। पढ़ाई हमारा लगातार हो रहा है। पहला हमारा वर्क ये हो गया। फिर सेकेंड वर्क हमारा आता है प्रेजेंट। फिर हमारा क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? एकदम अच्छी तरह से। हम क्या बोलते हैं? तुमने एकदम परफेक्ट काम किया, मतलब उसमें कोई भी उलझोल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, हमारा परफेक्ट काम हुआ है। ये हमारा वर्क परफेक्ट हुआ है। फिर हमारा थर्ड क्या आता है? इनडेफिनिट। हम लोग इनडेफिनिट नहीं जानते, पर डेफिनेट तो जानते। डेफिनेट मतलब क्या होता है? डेफिनेटली मैं ये कर लूंगा, मतलब निश्चिंत है कि मैं कर लूंगा। तो निश्चिंत है तो उसका उल्टा क्या हो गया? इनडेफिनिट। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं करूंगा वो वर्क को। तो क्या आता है हमारा थर्ड वर्क? इनडेफिनिट। और हमारा सबसे लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा लास्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस तो मतलब हम लोग जान गए कि लगातार, और परफेक्ट मतलब कि बिना कोई गलत के पूरा अच्छे से काम। मतलब इस जब हम इन तीनों को जान जाते हैं तो लास्ट वाला हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 4। ये हमारा 4 क्या हो गया? तो यहाँ हमारा क्या 4 वर्ग का हमारा निकल गया 4। अब हम जानते हैं यहाँ पे टाइम और वर्क के बेसिस पे हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे। टाइम और वर्क के बेसिस पे हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट हमारा टाइम कितने तरह का हो गया? हमारा टाइम पास्ट, प्रेजेंट और थर्ड क्या है? फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम लोग टाइम को का कैटेगरी कर लिए। हमारा टाइम कितने टाइप का हो गया? 3। अब हम लोग जानते हैं वर्क। पहला हमारा वर्क कौन सा हो जाता है? हमारा पहला वर्क इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा क्या आ गया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट में कोई वर्क कर भी, पास्ट का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पास्ट में कोई वर्क हो चुका है, जो वर्क वो हो सकता है अच्छे से नहीं हुआ, या फिर कंटिन्यूअस हो रहा है, हो रहा था, कंटिन्यूअस हो रहा था। थर्ड क्या आ गया? इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक था सिर्फ परफेक्ट। पास्ट में हमारा कोई काम इनडेफिनिट में हो सकता है, वो अच्छे से ना हुआ हो। ठीक है, सेकंड क्या है? कंटिन्यूअस, या हो सकता है वो कंटिन्यूअस चल रहा था, पर वो जो सेंटेंस हम बना रहे, कोई काम हो गया, वो क्या था? कंटिन्यूअस चल रहा था। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्टली कंटिन्यूअसली चल रहा था। और लास्ट हमारा परफेक्ट। और वैसे ही इन सब का भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट क्या आ गया हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट। सेम हमारा फ्यूचर का भी हो जाएगा। 4 पार्ट, सारे का 4 हम लोग का पार्ट्स होता है। ठीक है, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमारा लास्ट फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। तो हमारा हर टाइम 3 टाइप्स का टाइम का वर्क भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एक इनडेफिनिट है, मतलब अच्छे से फॉर्चुनेट हुआ भी या नहीं भी। ठीक है, एक कंटिन्यूअस चल रहा है,
थर्ड हमारा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस और हमारा लास्ट हो गया परफेक्ट। अब हमें इसके आगे ये सब का रूल्स पढ़ना है। अब हमने कैटेगरीज जान लिया कि किस टाइप का कैटेगरीज हमारा होता है। पहले अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है। हम सब अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग ड्रेसेस अगर हमारी नहीं होंगी तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो अलग स्कूल का है, हम अलग स्कूल के हैं। तो उसके लिए क्या हमें बोला जाता है, अलग अलग हमें कलर का जैकेट, शर्ट, पैंट पहनाया जाता है। वैसे ही हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हम कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डू या डज, डू या डज, हैज या हैव, या फिर इज, एम, आर। ये सारा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। I am doing my work। क्या मैंने लिखा? I am doing my work। मैं अपना काम क्या कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी अपना काम कर रही हूँ मतलब प्रेजेंट में। और इज, एम, आर हम लोग कब लगाते हैं? प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं? इज, एम, आर, ठीक है। फिर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। He is playing with my toys। क्या बोल रहा है? He is playing with my toys। वो किसके टॉयज के साथ खेल रहा है? मेरे खिलौनों के साथ। तो क्या इज लगा ना? ऐसे इज किसी भी सेंटेंस में लगेगा, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। एस या ईएस लगाते हैं हम अपने प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या एस या ईएस भी लगा सकते हैं। जैसे ही प्लेज गिटार, ही प्लेज गिटार। यहाँ पे हम लोग क्या लगाए? एस। तो ये हमारा फ्यूचर या पास्ट नहीं हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हम लोगों ने एस या ईएस लगाया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोगों को प्रेजेंट टेंस के रूल्स जानना है, प्रेजेंट टेंस के रूल्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? प्लस वर्ब 1 और वर्ब 1 प्लस एस और ईएस। मैंने अभी बोला एस और ईएस भी लगा सकते हैं, ठीक है। एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब का फॉर्म V1 ही लगाना है, मतलब सिंपल पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं। रोहित राइट्स अ लेटर। रोहित क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। यहाँ पे हमने इज, एम, आर का यूज नहीं किया, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ हमने इज, एम, आर का यूज नहीं किया तो क्या ये पास्ट और फ्यूचर हो गया? नहीं, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है जिसमें हमने ईएस का यूज किया है, ठीक है। फिर क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमने एस और ईएस का यूज किया है। फिर हमारा आता है सेकेंड, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं में।
मतलब वो काम वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज भी यूज होता है, प्लस नॉट यूज होगा ऑफ कोर्स क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है। नॉट प्लस V1 वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या क्या यूज होगा, पहले सब्जेक्ट हमारा जिसके बारे में कहा जा रहा है, फिर डू या डज, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस में है इसलिए हम लोगों को यहाँ डू या डज लगाना, और ये नेगेटिव है इसलिए नॉट, ठीक है। नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्टिव। तो हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस हम बनाते हैं, रोहित डज नॉट राइट अ लेटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रोहित लेटर नहीं लिख रहा है, रोहित एक लेटर नहीं लिख रहा है। ये क्या हमारा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड जो कि है इंट्रोगेटिव। हमारा इंट्रोगेटिव का रूल्स है, फर्स्ट हमारा आता है डू या डज। सबसे पहले हम लोग यहाँ सब्जेक्ट लिख रहे थे, पर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है हम लोग को सिर्फ वर्ब 1 का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग का सेंटेंस, क्वेश्चन जिसमें किया जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, डज रोहित राइट अ लेटर। क्या रोहित लेटर लिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हमने 3 सेंटेंस के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोगों को इसमें से कुछ एग्जांपल्स बनाना है। पहले हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव के लिए कुछ एग्जांपल्स। अफर्मेटिव में सिंपल होगा, जैसे राहुल प्लेज गिटार, ठीक है, राहुल प्लेज गिटार। सिंपली हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में आकर नेगेटिव में डू या डज का यूज करना होता है, हमें किसका यूज करना होता है, डू या डज का यूज करना होता है। तो पहले हम लोग को क्या लेना होता है, सब्जेक्ट, राहुल डज नॉट प्ले गिटार। राहुल क्या कर रहा है, गिटार नहीं बजा रहा है। फिर इंट्रोगेटिव में हम लोग को क्वेश्चनिंग करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लेना था। पहले हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डज, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना था, डज राहुल, फिर हमारा वर्ब V1 प्ले, डज राहुल प्ले गिटार, क्या राहुल गिटार प्ले करता है। तो ये इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेकेंड हमारा क्या हो गया नेगेटिव में, थर्ड हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव में। फिर हम लोग हैज या हैव का भी यूज करते, जैसे कि मेरे पास खिलौने हैं, ठीक है, आई हैव टॉयज। यहाँ
यहाँ पे हमने एस का यूज किया, हैज या हैव का यूज हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस में किस किस चीज का यूज करते हैं। फर्स्टली डू या डज, डू या डज। सेकेंडली हैज या हैव, और थर्ड में हम लोग क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। और फिर ये सब चीज हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो जब भी जहां भी कोई सेंटेंस हमें दिखेगा जिसमें इज, एम, आर या हैज, हैव या डू, डज या एस या ईएस लगाया हुआ हो, तो वो हम लोग को कैसे पहचाना है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट टेंस था, जो कि हम लोगों ने खत्म किया। ये सब मैंने किसका बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने आज क्या खत्म किया, हमारा टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बनाते रहना है अपने कॉपी या बुक से, ठीक है। थैंक यू।